कभी हमें साथ लेके जाएँगे? आपको क्या लोग बोलेंगे? एक पत्रकार होते हुए, पढ़े लिखे हुए, एक एक तो दूसरी कास्ट की शादी भी कर लिया और ऊपर से लड़की दिव्यांग है, तो कैसे आप हमारे साथ रहेंगे? कल के आपकी बच्ची। इनसे प्यार कब हुआ था? कितने दिन बाद हुआ था? मतलब पहले पोस्टर के बहाना आपसे बातचीत करते थे, तब ये सब मैटर हुआ। इनसे प्यार कब हुआ कि नहीं ये हम भी इनसे प्यार करने लगे हैं? पता नहीं, ऐसे बातें-बातें में पता नहीं कभी पसंद आ गए, इनकी बात अच्छी लगती थी और पता ही नहीं चला कुछ। पता ही नहीं चला कब थे? दुनिया बहुत घूमे थे, लेकिन बहुत मुश्किल से हम खोज किए थे और बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगा था, 1 आध 2 हफ्ते बाद प्रपोज़ किए थे। भैया बोले, इनके भी घर वाले खिलाफ हो गए कि शादी नहीं करना है तुम्हें, लेकिन ये सबसे ऊपर होके शादी किए। अच्छा ये बताइए भाभी, अभी आपके मतलब ये वहाँ तो नैहर वाली बात बता दी, अब ससुराल में आपके सास, ससुर और देवरानी, जेठानी, गाँव के लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाले का देन तो ये रिश्ता हम तोड़ेंगे नहीं। होगा अगर ऊपर वाले का देन तो हम रिश्ता तोड़ेंगे नहीं, चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, सुख दुख सहते रहेंगे, हम शादी इनको कभी छोड़ेंगे नहीं। शादी हुआ, बातचीत शादी के लेकर हुआ तो गाँव वालों का क्या रिएक्शन था? गाँव वाले क्या बोल रहे थे? वो कास्ट जैसे कि तैसी, फिर भी वो पैर से विकलांग हैं, तुम उससे कैसे शादी कर सकते हो? इनको भी बहुत कुछ। नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूँ यस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों अभी हम जौनपुर ज़िले में हैं और शाहगंज क्षेत्र में हैं। हमारे साथ देखिए 2 प्रेमी जोड़े बैठे हैं। अब बात करें जो हमारे साथ बैठी हैं दलित परिवार के हैं और ये भैया ओबीसी के परिवार के हैं। प्यार होता है, प्यार होने के बाद कुछ दिन के बाद शादी शादी का प्रपोज कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बीच में कब शादी हुआ, कैसे हुआ, चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं और भैया जी पत्रकारिता भी करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत भैया। और जिस क्षेत्र से आप आते हैं उसी क्षेत्र से कह के हम आते हैं और आप जानते भी हैं और मिले भी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे घर पे आए और इंटरव्यू लेने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है भाभी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीता है, बहुत बहुत स्वागत है। पुनीता नाम है। जी, पुनीता गौतम। पुनीता गौतम। जी। ये देखिए हमारे साथ जो बैठे हैं पुनीता गौतम है। और आपका नाम भैया पूरा नाम बताइए? श्याम बहादुर प्रजापति। श्याम बहादुर प्रजापति। देखिए दोनों लोग का लव स्टोरी है, अभी हम आप सबके बीच में दिखाते हैं कैसा लव स्टोरी शुरुआत होता है, कहाँ से होता है। तो भैया जी बताएंगे और भाभी जी बताएंगे। तो भाभी अभी आपका परसों शादी था ना? परसों शादी था, कब शादी था भैया? हाँ, वो जो रिसेप्शन था शादी का परसों था। शादी तकरीबन मतलब जल्दबाजी में हम लोग कर लिए थे, लेकिन परिवार में कोई नहीं था, सब बाहर थे, तो सब लोग आए तो रिसेप्शन यही किए। जी बहुभोज जो होता है, जी। तो सबको निमंत्रण दिए थे, तो बाकी लोग आए थे, यूट्यूब क्रिएटर चैनल वाले और बाकी गांव समाज के लोग। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है भाभी आपसे। तो हमारे ऑडियंस जानना चाहती है कि शादी का प्रपोज आप कैसे इनसे की है, कब से कहाँ से शुरुआत होता है शादी का मैटर? हम एक संगति में गए थे, हाँ, तब उसके बाद? वहीं पे मतलब ये भी गए थे, ये पत्रकार थे हम्म। और मतलब वहाँ पे गए थे। लजा रही, शर्मा रही हैं बोलने में, लेकिन हम जरूर सुनवाएंगे कहाँ से ये प्रेम कहानी, कहाँ से लव स्टोरी शुरुआत होती है। भाई के एक दलित परिवार की बेटी हैं और ये भाई ओबीसी के हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, समाज भी गाली इनको देता होगा, सब बातचीत करेंगे। तो भाभी हमारे ऑडियंस जानना चाहती है और बहुत सारे दीवाने जानना चाहते हैं कि ये जो प्यार का मैटर होता है भाई ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। आज इस पर भी बातचीत करेंगे आपसे। पहले बताइए कहाँ से कहानी शुरुआत होती है प्रेम की? हम एक संगत में गए थे, हम्म। वहीं पे ये भी गए थे, पत्रकार थे और जी। एक दूसरे पत्रकार के पास गए थे। हम्म। तो देखिए भाई, हम संगत में गए थे, सभी लोग अपने दुख ही तकलीफ लेके जाते हैं, हम भी वहाँ गए थे। जी। तो मतलब हम अपने दिक्कत के बारे में, मतलब थोड़ा परेशानी के मैटर था, हम उसी के बारे में किसी से शेयर कर रहे थे अच्छा। और ये वहाँ पे सुन रहे थे। ये अच्छा। बोले कि ये लड़की का, तो मतलब वो उस इंसान से पूछे ये लड़की कहाँ की है और कैसी बात है, तो वो भी बताएं ये लड़की बहुत दुखित है और यहाँ पे संगत में आती है। जी। तो ये मतलब तो वहाँ पे तो कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद में जब संगत ख़त्म हुआ तो ये बोले कि आप पढ़े कितनी तक हैं? तो हम बोले कि हाई स्कूल पास किए हैं। जी। तो ये बोले कोई मतलब आप चैनल वगैरह गाना वाना ये सब सीखती हैं? तो हम बोले कि हमें तो चैनल के बारे में पता नहीं है और गाना तो हमें आता नहीं है। तो ये बोले कि अपना नंबर दीजिए और हम तुम्हें एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, पोस्टर पोस्टर। पोस्टर बनाना आपको देंगे और आप सीख जी। लीजिए। हम्म। तो हम बोले कि मतलब नंबर हमें तो आता नहीं है। पहले हम बोले कि हमें पोस्टर नहीं बना पाएंगे, पहले हम मना कर दिए। हम्म। तो ये बोले कि मतलब देखो तो एक बार ट्राई करके फिर देखो।
तो हम अपना नंबर इनको दिए और मोबाइल दे दिए, तो ये अपना वही नंबर सेव कर दिए। तो जब शाम को हम घर पहुँचे तो ये कॉल किए हमारे पास, तो देखे उस पे बोले कि नेट खोल कर देखो 3 पोस्टर भेजे हैं, इसी तरह आपको बनाना है। तो हम उसको देखते थे, बहुत कोशिश करते थे लेकिन बना नहीं पाए। किसी से पूछे तो ये बोले किसी से भी पूछो, कोई बड़े भाई वही हों। तो वो लोग बोले कि हमें भी नहीं आ रहा है, ये कहाँ तुम पा गई पत्रकारों के बीच में, ये तो सब पत्रकार वाले बनाते हैं ये सब। तो हम बोले हाँ वही संगत मिले थे वही बता रहे थे। तो फिर ये कॉल किए, बोल दिए कि मतलब शादी करोगी मुझसे। अच्छा, मतलब पोस्टर के बातचीत करते करते शादी का मैटर कब उठ गया और कितने दिन बाद उठा? मतलब बात तो पहले बात हुई थी, अच्छा, तो बात बात, होती थी पहले। हाँ बात पहले बात किए थे। तो ऐसे मतलब सारी पहले मुझसे बात करके शादी के बाद डायरेक्ट नहीं पूछे, पहले हर एक दिक्कत पूछे क्या अच्छा। प्रॉब्लम थी क्या था। तो हम इनसे बताते रोने लगे। तो मतलब तो फिर हम बोले कि मतलब सारी परेशानी अपनी बताए। तो ये बोले कि आप मुझसे शादी करोगी। तो हम एक बार हमें शॉट लग गया, हम बोले कि आप इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। हम ये सोचे कहीं ये हमारा मजाक तो नहीं बना रहे हमारी दिक्कतों के बारे में। जी। देखिए भाई, जब कोई लड़की अपने आप को देखती है किसी पढ़ा लिखा, मतलब ये इतने अच्छे हैंडसम थे, हम बोले कि ये कहीं हमारे साथ तो ऐसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं। जी। तो हमने कॉल कट कर दी। हम बोले कि चलो ठीक है, कॉल रखिए, हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, हाँ, डायरेक्ट बोल देते कि आप कॉल रखिए, हम बाद में आपसे बातचीत करते हाँ हैं। कि हम ऐसे करके रख दिए। फिर एक बार हम इनके बातों को मतलब सोच के हमें आंसू आ गया और हम रोने लगे कि इंसान ऐसे होते हैं कि कहीं भी जाओ तो ऐसे बोलते हैं, ऐसा कोई मजाक कोई करता है। हम बहुत सोचे। तो फिर ये कॉल किए बाद में, क्या तुम्हारा मतलब क्या सोचे, क्या डिसीजन किए, अपने मम्मी पापा से बात करो ना तुम, नहीं तो अपने मम्मी पापा से आप मुझसे बात कराइए। हम बोले कि मम्मी पापा से तो हम अभी नहीं बात कराएंगे। तो ये बोले कि तुम क्या सोची हो, बोलो सोच कर। तब तो अगर देखो, हम बोल रहे हैं हम शादी करेंगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और साथ तक रहेंगे, क्योंकि जैसा तुम्हारा दिक्कत है वैसा हमारा, क्योंकि जिसके पास दर्द होता है वही मतलब दर्द जो सहता है, मतलब वही दूसरे का दर्द भी समझ पाता है। और ये अपना हर एक मैटर हमें बताए थे। तो इनका जब हम दुख सुने तो भाई हमारे आँख से आंसू आ गया। हम बोले कि ये इतना बड़ा इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये शादी भी अपना नहीं कर रहे थे। इनको भी शादी की मतलब हमें भी लड़का दिखाया जा रहा था, इन्हें भी लड़की दिखाई जा रही थी, ये शादी नहीं कर रहे थे। अब बोले कि हम शादी करेंगे, पता नहीं लड़की फिर कैसी आए कैसी नहीं आए, मतलब अपना सब टेंशन बताएं। तो हम बोले चलो ठीक है, मम्मी पापा जैसे कहीं मेरी शादी करेंगे तो क्यों ना हम इन्हीं से कर लें। फिर एक बार हम सोचे कि अगर हम शादी करें, एक तो हम दूसरे कास्ट की हैं और फिर पैर से भी हैं, अगर हम शादी करेंगे तो हमारे मम्मी पापा और फिर भाई बहन, फिर पास पड़ोस के सभी लोग क्या करेंगे, कहेंगे आपको। आप एक पत्रकार हैं, जहाँ जाएंगे आप कभी हमें साथ लेकर जाएंगे, आपको क्या लोग बोलेंगे। एक पत्रकार होते हुए पढ़े लिखे हुए एक एक तो दूसरे कास्ट की शादी भी कर लिया और ऊपर से लड़की दिव्यांग है, तो कैसे आप हमारे साथ रहेंगे, कल के आपकी बदनामी होगी। पहले हम समझा इनको जाने दो, शादी मत कीजिए। इतना बात कर लिए, हमें मतलब समझाया, अच्छी बात है, हम कोई ना कोई चीज़ सीखेंगे, चलिए हम शादी नहीं करें। ये बोले कि ये कास्ट की बात कहाँ के आ गई, मतलब इसमें कास्ट और जात धर्म कुछ नहीं देखा जाता है, इंसानियत केवल देखी जाती है। हमें बहुत समझाएं, मतलब तब जाके हम हाँ बोल दिए शादी को। तब ये घर पे बोले, अपने मम्मी भाभी भैया बोले, इनके भी घर वाले खिलाफ हो गए कि शादी नहीं करना है तुम्हें। लेकिन ये सबसे ऊपर होके शादी किए और मम्मी पापा से हम बोले, हमारे मम्मी पापा बोले चलो ठीक है, मम्मी पापा से बात किए कि हम आपके लड़के से शादी करेंगे। वो लोग बोले आज के शादी करोगे कल के छोड़ दोगे। तो ये बोले ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान मतलब किसी का अगर मजबूरी करना समझे तो इंसानियत होने का क्या फ़ायदा है। तो मतलब पहले तो भाई वही सब मिन्हा कर रहे थे, छोटा भाई शादी के दिन तक भी गुस्सा हो गया, बोला कि अगर तुम शादी करोगे हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तो हम रोने लगे कि भाई आज मतलब इतना प्यार देते थे, आज मतलब मेरी कहीं हम ज़िंदगी सोचे हैं तो आप इतना नाराज़ हो गए हैं। तो जब हम शादी कर लिए तो सब कुछ हो गया, मतलब शादी उदी तय हो गया और शादी भी हो गई। जब हम हंसी खुशी से यहाँ पे रहने लगे, हमारा पूरा फैमिली भी खुश है। पापा देखो शादी में आए थे, वो भोज का जो प्रोग्राम दिया गया था, पापा मम्मी एवं पापा भाई, क्या पापा आए थे, भाई आए थे, सिस्टर आए थे, भाभी आए थे, सभी लोग आए थे। भाई भी वहाँ कॉल करके पूछा कैसी हो, ठीक। सभी लोग अब खुश हैं, वहाँ के भी यहाँ के भी खुश हैं। अच्छा, ये बताइए भाभी, अब छोटा छोटा सवाल करेंगे। जब आपका शादी हुआ, बातचीत शादी के लेकर हुआ, तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था? गांव वाले क्या बोल रहे थे आप सबको?
गाँव वाले तो भाई यही बोलेंगे ना कि इन लोग को हम हमारी तरफ से बोल रहे थे तुम्हें लड़का नहीं मिल रहा था क्या, तुम जो दूसरे कास्ट में चली गई। और इनको भी बोल रहे थे तुम्हें लड़की नहीं मिल रही थी क्या, तो दूसरे कास्ट में चल गया। और लड़की की छोड़ो, और कास्ट जैसे कि तैसी, फिर भी वो पैर से विकलांग है, तुम उससे कैसे शादी कर सकते हो। इनको भी बहुत कुछ बोले, लेकिन ये किसी का बात नहीं सुने। अच्छा ये बताइए भाभी, इनसे लमसम कितने दिन तक फ़ोन से बात हुआ था लगातार जब आपकी शादी नहीं हुई थी? होता था बीच में, जब यही शादी ब्याह का बात हो रहा था, कोई रोक हो रहा था तो छोड़ दिए थे, बीच में बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, पहले जब पोस्टर के बहाना करके आपसे बातचीत कर रहे थे तब तक उस समय कितने दिन तक बात हुआ था? हुआ था बात। तभी कितना दिन हुआ था? बताइए ना क्या दिक्कत है? 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने? हाँ, बात वैसे रोज ही होती थी, झूठ क्यों बोले। हाँ, तो बाद में मतलब कितने दिन तक हुआ था? मतलब शादी तो हुए आज 8 महीना हो गया। जी। और वैसे बराबर बात होती हुई, सोच लीजिए 8 महीना शादी हो गया तो 8 महीना बात भी हो अच्छा, गया। मतलब जब आपकी शादी नहीं हुई थी उसके पहले लगातार बात होती थी? हाँ, बात होती थी। अच्छा, ये जब पोस्टर आपसे जब ये पोस्टर बनवाने के लिए आपको सिखा रहे थे तब इनसे प्यार कब हुआ था? कितने दिन बाद हुआ था? मतलब पहले पोस्टर के बहाना आपसे बातचीत करते थे तब ये सब मैटर हुआ, इनसे प्यार कब हुआ कि नहीं ये हम भी इनसे प्यार करने लगे हैं? पता नहीं, ऐसे बातें बातें में पता नहीं कभी पसंद आ गई, इनकी बात अच्छी लगती थी और पता ही नहीं चला कुछ। पता ही नहीं चला कब प्यार हुआ। जी। हम्म। अच्छा, एक बात ये होती है कि भाभी आजकल प्यार लोग करते हैं बहुत शौक से, हम प्यार किए, ये कर देंगे वो कर देंगे, शादी भी कर लेते हैं जोश जोश में आके। लेकिन एक तो आप पैर से विकलांग हैं, आप भी भैया बात करिए, बुरा मत मानिएगा। ये जैसे आप तो एक पैर से विकलांग है, एक दलित परिवार की बेटी हैं और भैया ओबीसी आते हैं, तो जैसे कि प्यार में मतलब बहुत सारे हवस के पुजारी होते हैं, ठीक ना। उसके बाद प्यार कर लेते हैं, 1 साल 1.5 साल होने के बाद उनका रुतबा शुरू हो जाता है, छोड़ने की नौबत आ जाती है। क्या करना चाहते हैं? इससे कभी आपने इनके अंदर देखा? जी नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, क्योंकि शादी से पहले हमें मिले थे, कोई कागज़ वगज बनवाने भी ले गए थे। अगर दूसरा कोई लड़का होता, लड़की को अकेले पाके कुछ भी कर सकता था, लेकिन इन्होंने हमारा हाथ तक नहीं पकड़ा था, हमें गलत शब्द भी नहीं बोला था, क्योंकि हमें जौनपुर भी ले गए थे और वहाँ हम 5-6 घंटे थे, कागज़ बनवाने के चक्कर में गए थे। तो इन्होंने हमें कोई ऐसा शब्द नहीं बोला था कि मतलब जैसे रहना चाहिए वैसे हम लोग थे, कि नहीं लड़की हैं अब इनसे हम शादी करें, बात करें, कोई ऐसी बात बोले वो बोले, ऐसा कुछ भी नहीं बोले थे। यही सब इनके अंदर हमें और पसंद आया कि ये सच में एक इंसान नहीं, एक भगवान है। क्योंकि हम देखते हैं हर किसी लड़के को ना कि मतलब बस थोड़ा सा मौका मिला अपना औकात दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसे अंदर इनकी कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान कुछ नहीं। बोलिए आप। चलो, अच्छा ये बताइए भाभी, अभी आपके मतलब ये वहाँ तो नैहर वाली बात बता दी, अब ससुराल में आपके सास ससुर और देवरानी जेठानी गांव के लोग क्या बोलते हैं? सास कैसी बोलती हैं आपकी? मम्मी हमारी ठीक है, मम्मी जैसे अपनी बेटी समझते वैसे हमें भी समझती हैं। अच्छा, मम्मी अच्छा समझते हैं। हाँ, हमारी सासू मम्मी वो अच्छी हैं। अच्छा, कभी आपसे रूठी हैं नहीं जब पहली बार आप आए थे दरवाजे पे? नहीं, वो क्या रूठेंगी, वो नहीं नहीं, रूठी थे? नहीं रूठी हैं। और आपके ननद दुनद? वो सब तो मुंबई रहती, शादी हो गई, वो लोग भी आई थी, सब लोग अच्छा। खुश हैं। उनके ननद के घर अभी शादी में 26 तारीख को गए थे। आपको ताना वाना नहीं मारती? नहीं, ताना उन्हें किसी बात की नहीं मारती, बल्कि बहुत समझाती हैं कि जैसे आई हो वैसे रहना, जैसे बहू के फर्ज है वैसे रहना, मम्मी को देखना, अपने पति का ख्याल रखना, देवर का ख्याल रखना, पापा तो है नहीं। अच्छा, घर में आप सबसे बड़ी हैं कि छोटी? तीसरे नंबर पे हैं। तीसरी नंबर पे हैं। हम्म, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, परिवार ठीक है। परिवार ठीक है ना? जी। अच्छा, भैया के लिए क्या करना चाहते हैं? इनके लिए कुछ तो गाना वाना गुनगुनाए होंगे, शायरी उरी मारी होंगी, क्योंकि आपके पति इतना अच्छा शायरबाज हैं। कुछ 2 लाइन हो तो सुना दीजिए। हमें क्योंकि गा अरे सुना दीजिए, ऑडियंस जाना बहुत पसंद कर रही है आपकी जोड़ी, क्योंकि भैया और भाभी का जोड़ी नंबर ही इस समय सोशल मीडिया पे आप तहलका मचा रही हैं, तो कुछ सुनना चाहती हैं आपकी हमें आवाज़ में। गाना नहीं आज आता। कुछ भी सुना दीजिए। वो हमारे गले बैठा है। गला बैठा है ना, सुना देती है। तो भैया आप क्या कहना चाहते हैं इनसे बताइए, जब आप पोस्टर ये बताएं भैया, पोस्टर बनाते बनाते हुआ प्यार एक अलग लव स्टोरी है, तो इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए भैया, जब इनको पोस्टर बनाने के लिए इनके पास फ़ोन किए, उस समय आप कितने दिन तक बात किए और बीच में कब प्यार हो गया इनसे, और इनसे आपसे कब प्यार हो गया वो बताइए, ऑडियंस जानना चाहती है। देखिए पब्लिक के बीच में थे ही, और हम बहुत मतलब पहले तो अपने आप को हम मौन किए, इसके बाद सोच समझ के इनका नंबर लिए तब जाके फ़ोन किए।
और फ़ोन करने के बाद वही बातें किए जो रियलिटी में होना चाहिए, पारिवारिक, सामाजिक और अपने पोस्ट से रिलेटेड। तो जो कि हम सोचे घुमाने फिराने से क्या मतलब है, ये करेंगे वो करेंगे, हम मतलब किसी भी तरीके से अगर कहीं भी बात करते हैं फेंक फाक वाला बात नहीं करते हैं। हाँ, तो सीधा सीधा सिंपल बात करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं। फिर क्यों या तो उनका समय बर्बाद होगा तो हमारा बर्बाद होगा। तो बेहतर है कि साफ साफ तरीके से अच्छे से बात करें। तो हम बता दिए, हम कहे चैनल तो मतलब चाहे ये प्रपोज हमारा स्वीकार करे या ना करे, फिर भी चैनल पे हम इनको सिखा देंगे, आने वाले भविष्य में हो सकता है कहीं पर भी रहें। और इसी बेस पे हम इनका कागज़ भी बनवाने के लिए हम गए थे। पैसा ले लिए लेकिन बंदा बनवाया नहीं था। तो हम सोचे कि हमसे शादी हो या ना हो, लेकिन शायद हो सकता है कहीं पर भी किसी के साथ रहें, शायद इनका भविष्य बना रहे। तो कोई एक इंसान के नाते इंसान मतलब काम हो जाएगा। तो सब मिला के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था बात करने में शादी का, तो हम प्रपोज कर दिए थे। अच्छा, कितने दिन मतलब जब इनसे बात किए थे कितने दिन में प्रपोज किए थे आप? छोटा छोटा सवाल और छोटा छोटा उत्तर। कितने दिन में प्रपोज किए थे? देखिए दुनिया बहुत घूमे थे लेकिन बहुत मुश्किल से हम खोज किए थे। दुनिया बहुत घूमे थे लेकिन बहुत मुश्किल से हम खोज किए थे, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगा था, 1 आध 2 हफ्ते बाद प्रपोज किए थे। अच्छा, एक आध 2 हफ्ते बाद प्रपोज कर दिए थे जी जी कि जी हमसे शादी करेंगे आप? जी जी। अच्छा, तो आप एक तो नंबर एक के आप भी शायर, बहुत तेज शायरी भी गाते हैं। हम चाहेंगे भाभी को देखकर कोई ऐसा शायरी बुलाइए जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनके दिल में एकदम चुभ जाए। देखिए मतलब कभी सुनिए, कभी पति पत्नी और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच जो झगड़ा होता है उस ऐसा शायरी सुनाइए, सुनने के बाद उन लोग का भी दिल खुश हो जाए, रूठे और रूठे तो वो हंसने लगे भाभी के देख कर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब दुनिया दूसरों को सिखाने में बहुत ही माहिर होता है, जी, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो चाहे कुछ भी हो लेकिन लगभग लगभग बहुत सारे वर्ड भूल जाता है। स्टेज के तो माध्यम से आप बहुत हल्का मजा आ रहे थे, हम लाइव देखे थे आपके। तो लाइव देखे थे तो हम उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं बोल रहे थे नहीं वो। नहीं, अच्छा बोले थे, लेकिन आप जो शायरी बोले थे बहुत तगड़ा किए थे। हम चाहेंगे भाभी के लिए कोई शायरी हो तो सुना दीजिए, देखिए अगर भाभी को लगकर। नहीं होगा ऊपर वाले का देन हाँ, तो इनको लग के भाभी होगा को लग ऊपर के। वाले का देन तो रिश्ता हम तोड़ेंगे नहीं। हाँ, होगा अगर ऊपर वाले का देन तो हम रिश्ता तोड़ेंगे नहीं, चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, सुख दुख सहते रहेंगे, हम शायद इनको कभी छोड़ेंगे नहीं। वाह क्या बात है। बहुत ही अच्छा आपने शायरी कहा, लेकिन भैया भाभी को और ही लग के नहीं कहे, हम हमारी और लग के कह रहे हैं। भाभी की आंखों में डाल के आंखें कहिए, तब जाने वो ऑडियंस देखना चाहती है कितना प्यार है। हम देखिए चाहेंगे एक बार भाभी को और ही लग के करिए। देखिए कहा और जाता है शर्मा रहे हैं क्या आप? नहीं, मतलब अपनी बारी है तो शर्माना ही पड़ेगा। तो ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। तो ऐसा मिला के कहा जाता है जब तक शब्द से शब्द मतलब किसी को बुरा ना लगे तब तक किसी से मार नहीं होता। जब तक शब्द से शब्द ना लगे किसी को तब तक किसी से किसी का मार नहीं होता। और जब तक दिल से दिल ना मिले तब तक किसी से किसी को प्यार नहीं होता। तो वही प्यार हुआ तो भाई इसके बाद जो भी बातें हुई सारी तरीके से तो आज यहाँ तक पहुँचा है। तो शायद ऊपर वाले की अगर मर्जी होगी इन्हीं के साथ तो बेहतर तरीके से ज़िंदगी चलता रहेगा, परिश्रम करते रहेंगे, रोना गाना हंसना सब लगा रहेगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जाते जाते भाभी, आपका कोई चैनल है? आप चैनल वैनल बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? अब किस लिए पोस्टर बना रहे थे यूट्यूब पे? कौन सा टाइप का वीडियो आप बना रहे थे कि इनसे पोस्टर बनाने के लिए पूछ रहे थे? हमारे चैनल का नाम है एक दूजे का सहारा। एक दूजे का सहारा, अरे बाप रे, इतना तगड़ा आप नाम एक दूजे का सहारे कौन क्रिएट किया था? हमारे यश जी। अच्छा, आपके पति जी किए थे। जी। पति जी का चैनल का नाम है कि देश का, मेरे देश की हालात। मेरे देश की हालत। आपने चैनल का नाम है देश का सहारा, जी नहीं, ये एक दूजे का सहारा। एक दूजे का सहारा। अच्छा अच्छा, ये चैनल का नाम आप क्या सोच कर रखे, एक दूजे के सहारा? जब इनको साथ दिए हैं तो इसलिए हम जीजू का सहारा रखे हैं कि मतलब वही सोच समझ के रखें कि भाई अब जब इनकी जो स्थिति है तो हम जब संभाले हैं तो हो सकता है इसी तरीके से रहे कि हर कोई सीखे कि एक दूसरे का सहायता करिए। अच्छा, जो एक दूजे का सहारा है उस पर लव स्टोरी वीडियो आप पति पत्नी का हंसी मजाक नोक झोंक जाएगा? हाँ दिनचर्या रहेगी जैसे ब्लॉग वीडियो होती है, और जिस तरीके से परिवार फैमिली होती है, क्या करना है कैसे करना है, तो कोई समस्याएं होती है वो भी दिखाना है, और समस्या का समाधान भी दिखाना है, कैसे हमें रहना चाहिए, वो सब सारी बातें रहेंगी। क्या बात है। तो इस पे हम शायरी मारना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते, मतलब भाभी क्लक करोगे? हो नहीं तो वो तो पब्लिक के लिए है। तो आपका भी परिवार सुखमय रहे और यही कामना है हमारा, और आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इनके चैनल का नाम है दूजे का सहारा। तो भूलिएगा मत, और इसके लिए थैंक यू। भाभी जाते जाते हम चाहेंगे कुछ भी भैया के लिए सुना दीजिए, कुछ भी सुना दीजिए।
क्या बोले अब? बोलिए मत, कुछ सुना दीजिए गाना वाना। किसका पसंद करती हैं सबसे ज़्यादा? कौन हीरो में सबसे ज़्यादा आपको पसंद कौन हम है? हीरो को नहीं, हमारे यश जी हमारे लिए हीरो हैं अच्छा, बस। मतलब भोजपुरी में तब भी किसी को देखते होंगे आप? हम किसी को नहीं देखते हैं, किसी को नहीं सब कोई देखते? हमारे लिए हीरो और भगवान सब कुछ हमारे यश अच्छा, जी हैं। अपने भगवान के लिए, अपने हीरो के लिए क्या कहना चाहते हैं 2 लाइन? यही कहना चाहते हैं कि भगवान सभी को ऐसा पति दे जो जैसे हमारे यश जी हैं। अच्छा, आप इनके ऊपर पूरा भरोसा किए हैं। जी। क्या बात है। तो दोस्तों देखिए, लव स्टोरी है भैया। बात करें, पोस्टर बनाने के चक्कर में प्यार हो जाता है, उसके बाद 1 डेढ़ महीना बाद शादी हो जाता है, नहीं 2 हफ्ते बाद प्रपोज करते हैं, उसके बाद शादी होती है। उसके बाद देखिए आज ये नतीजा है, देखिए ये लोग सुखी से रह रहे हैं, एकदम यूट्यूब पे धमाल मचा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।